आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। और ये परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि हम एक साथ मिलकर ग्लोबल वर्शिप कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकें। धन्यवाद देते हैं हमारे प्रिय भाई जॉन के लिए, जिन्होंने इससे पहले वचन को बांटा हमारे बीच में, स्तुति आराधना में अगुवाई की। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने जो है उसका आनंद उठाया होगा। आइए हम लगातार उसकी महिमा स्तुति करते रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा, भजन संगीता उसके 3 अध्याय में से 3 और 4 वचन तानिया पढ़ेगी। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरे महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वे अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। आमेन, हालेलुया। जैसे वचन में ऐसा लिखा है कि जब हम पुकारते हैं वो हमारी सुनता है, क्योंकि वो उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है, वो सर्वशक्तिमान है। आइए सब मिलके गीत गाएंगे। तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम है सबसे ऊंचा, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम कितना महान, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम है सबसे ऊंचा, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम कितना महान। तेरी महिमा में हम हाथ उठाते, हम तो सन्ना तेरी गाते, अपनी स्तुति की भेंट ले आते। जय जयकार तेरी गाते, तेरी महिमा में हम हाथ उठाते, हम तो सन्ना तेरी गाते, अपनी स्तुति की भेंट ले आते। जय जयकार तेरी गाते, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम है सबसे ऊंचा, तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम कितना महान। सब मिलके गाएं। तेरा नाम है मसीह, तेरा नाम, तेरा है सबसे ऊंचा, है सबसे ऊंचा, तेरा नाम, तेरा वो है मसीह, है मसीह, तेरा नाम, तेरा कितना महान, कितना महान। तेरी महिमा, तेरी महिमा में हम हाथ उठाते, हम होसन्ना, हम तो सन्ना तेरी गाते, अपनी स्तुति की भेंट ले आते। जय जयकार तेरी गाते, तेरी महिमा में हम हाथ उठाते, हम तो सन्ना तेरी गाते, अपनी स्तुति की भेंट ले आते। जय जयकार तेरी गाते, ओ जय जयकार तेरी गाते, ओ जय जयकार तेरी गाते। हालेलुया। तेरी हम जय जयकार करते हैं, तेरी हम महिमा करते हैं। अपने हाथ को उठाकर प्रभु हम तेरी हम
होसन्ना स्तुति गाते हैं। हालेलुया, वी थैंक यू लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर एक और गीत गाएं। उसके भवन में, उसकी उपस्थिति में हम जाकर उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें। हालेलुया। तेरी पनाह तेरी शरण में, कुछ भी ना कमी, कुछ भी ना
तुझको ही चाहूं, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। सब मिलके गाएं, तेरी शरण में कुछ भी ना कमी, तुझको ही चाहूं, तू मेरी जिंदगी। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूं। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूं। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूं। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूं। तुझ में है महफूज जीवन मेरा, तू ही जीवन की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान यीशु, तू ही है। तुझ में है महफूज जीवन मेरा, तू है जीने की वजह, तू वजूद है मेरा, तू ही पहचान यीशु, तू ही है। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूं। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूं। तुझको ही मैं चाहूं, तेरे बिन मैं अधूरा हूं। तुझको ही मैं पाऊं, तेरे संग मैं पूरा हूं। हाँ पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं। आज की शाम प्रभु हम तुझे चाहते हैं, तेरे बिन प्रभु हम अधूरे हैं। तुझको ही प्रभु हम चाहते हैं। जब हम तुझको पाते हैं, तेरे संग हम पूरा हो जाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, फिर से एक बार इस समय के लिए, जब हम एक साथ मिलकर तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी जय जयकार कर सकें। तू आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं इस महामारी के समय में प्रभु, तूने हमें बचाया है। तू ही हमारी ढाल है, जैसे हमने वचन में पढ़ा। तू प्रभु हमें सुरक्षित रखता है। धन्यवाद देते हैं कि तूने प्रभु हमें अलग किया है, ताकि प्रभु हमारे द्वारा तेरी महिमा हो सके। हमारे द्वारा प्रभु तेरा सुसमाचार इस पूरे संसार भर में फैलने पाए। धन्यवाद प्रभु, हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा और तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता उन वचनों के लिए। हे बहुत से देवों हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे सारे बोझों को उठा लिया है। हर मुश्किल में जब हम जूझ रहे थे, तू हमारा सहायक बनकर तूने हमारी मदद की। तू अब भी हमें मदद कर रहा है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं।
तुझसे दबा हुआ था मैं, मुश्किलों को जूझ रहा हुआ, कुछ भी ना अब लग रहा आसान, चुनौतियों से मैं गिरा हुआ, ये वादियाँ कह रही मुझे, रखवाला तेरा अब है कहाँ, मौत की इन वादियों में से बेझिझक मैं चलता जा रहा, ना छोड़ा है ना छोड़ेगा कभी, ये वादा तूने मुझसे है किया, इन वादियों से कह रहा हूँ मैं, मेरे रखवाले ने मुझको थाम लिया, मुश्किलों से जूझता हुआ, कुछ भी ना अब लग रहा आसान, चुनौतियों से मैं गिरा हुआ, तुझसे दबा हुआ था मैं, मुश्किलों से जूझता हुआ, कुछ भी ना अब लग रहा आसान, चुनौतियों से मैं गिरा हुआ,
लिखा है, मेरी मुश्किल में, मेरी चिंता में यीशु तू मेरी प्रार्थना को सुनता है। इस समय इस भारत देश में जो भी मुश्किलों से ये देश गुजर रहा है, बहुत सी ऐसी चिंताएं हैं, परंतु हमारा प्रभु जो हमारी प्रार्थना को सुनता है। आइए उससे हम प्रार्थना करें। अंधेरों में, लाचारी में इस जीवन को एक नई दिशा मिलती है। हो सकता है हम देखें इस संसार में बहुत ही अंधेरा है, बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, और आज के दिन जब हम स्तुति आराधना कर रहे हैं, एक ज्योति की नाई हर जगह में ये चमक उठ रही है। हम चाहते हैं कि भारत देश बच जाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, उससे महिमा, उसकी स्तुति, उसकी महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। हालेलुया। Yes, Lord, we thank you, Jesus. Thank you, Lord. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरे, सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता
उठाकर हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठा के हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ओ तेरा नाम सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम। आइए उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। ओ हालेलुया। आप जहां कहीं भी हैं, आइए उसकी आराधना करें। Let's just worship him. Let's just exalt his name. Let's lift up his name together. Hallelujah. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। पिता परमेश्वर, तेरी उस उपस्थिति के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। तू आज हमारे साथ है, हमारे बीच में वास करता है। अपने वचन के अनुसार जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, तो हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस वक्त जितने भी लोग प्रभु ग्लोबल वर्शिप कॉन्फ्रेंस को देख रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, तू हमारे साथ है। धन्यवाद देते हैं इस मुश्किल घड़ी में प्रभु तू हमारे साथ है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि तूने हम सबको एक साथ जोड़ा है, हमारे मनों को एक किया है। ये समय तूने हमें दिया है प्रभु, इस देश में, इस पूरे संसार में प्रभु, जब पूरा संसार लॉकडाउन में है, तूने हमारे लिए एक रास्ता, एक मार्ग खोला है प्रभु, जहां हम अपने परिवारों के साथ मिलकर प्रभु हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा कर सकें और तेरी उस उपस्थिति में बैठ सकें और जान सके तूने प्रभु हमारे जीवन के लिए, तूने प्रभु हमारे देश के लिए और तूने प्रभु इस संसार के लिए जो योजनाएं बना के रखी हैं। हम जानते हैं प्रभु इन चिन्हों के द्वारा कि प्रभु तेरा आना बहुत ही शीघ्र है। यीशु मसीह तू बहुत जल्द आने वाला है। उससे पहले प्रभु हम अपने आप को तैयार करना मांगते हैं। हम चाहते हैं प्रभु उन जगहों में जहाँ तक तेरा सुसमाचार नहीं पहुँचा है, वहाँ तक प्रभु हम पहुँचाने वाले बन सकें। तूने इसीलिए हमें चुना है प्रभु। इसलिए हम प्रभु अपने हाथों को तेरे हाथ में सौंपते, अपने पाँव को अब तेरे हाथ में सौंपते, हमारे पूरे शरीर को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। तू हमें इस्तेमाल कर, तू हमें इस्तेमाल कर, हमारे द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा हो सके, तेरा सुसमाचार इस पूरे संसार भर में फैलाया जा सके। धन्यवाद देते हैं इस वक्त प्रभु जितने भी लोग इस वर्शिप को देख रहे हैं, इस आराधना के समय को देख रहे हैं, भाग ले रहे हैं, हर एक को तो इस्तेमाल कर। यीशु तेरा ही नाम ऊंचा उठाया जाए। हम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। बाकी समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तेरे वचनों से हम सुनना चाहते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं प्रभु, तू हमसे बातचीत कर। सारा आदर महिमा अधिकार तुझे देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम वचनों में जाएंगे। आमीन। आइए हम वचनों में जाएं। और शुरुआत में मैंने आपके लिए एक वचन पढ़ा था, भजन संहिता उसके 3 अध्याय का 3 और 4 वचन। और मैं पूरे भजन संहिता 3 अध्याय में से जो है आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ।
कि इन कठिन समय में हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए। जब हम देखते हैं इस वचन संगीता में, ये वचन संगीता जो है दाऊद राजा ने लिखा था, और उस वक्त उसने वचन संगीता को लिखा था जब वो बहुत ही परेशानी में था। He just wrote it when he was in the lowest time of his life। अपने जीवन में बहुत ही नीचे तक गिर गया था। वो समय जब उसने बत्शेबा के साथ जो है व्यभिचार किया और उसके पति को मरवा डाला, और फिर हम देखते हैं कि उसी की बेटी जो तामार है उसका रेप हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका खुद का बेटा जो अब्सलोम है वो उसके खिलाफ हो जाता है और उसकी गद्दी पे बैठना चाहता है। और उस समय जो है दाऊद राजा ने जो है इन वचनों को लिखा था। उस वक्त उसके जीवन में उथल पुथल हो गई थी, उसके राज्य में भी उथल पुथल हो गई थी, क्योंकि वो अपने बेटे से दूर भाग रहा था। वो यरूशलेम छोड़कर बहुत ही दूर भाग गया था। और उस वक्त उसने क्या प्रार्थना की? भजन संगीता उसके 3 अध्याय के पहले और दूसरे वचन में लिखा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। देखिए, इस 2 वचनों से हमें क्या मालूम पड़ता है कि दाऊद राजा भले ही बहुत दूर हो गया था, ऐसा लगता है कि परमेश्वर से भी दूर हो गया था, क्योंकि उसने बहुत पाप किए थे और उसके जीवन में ऐसी ऐसी बातें घट रही थी। ऐसा लगता है कि परमेश्वर उसे छोड़ के चला गया, जिसे वचनों में ऐसा लिखा हुआ है, बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, ऐसे लोग बोलने लगे। पर उसने ऐसी ही प्रार्थना की जो सच्चाई थी, ईमानदारी के साथ उसने प्रार्थना की। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जब इस परिस्थिति में, जब पूरे देश में जो है ये महामारी फैली हुई है, और हो सकता है हम अपने जीवन में भी बहुत सी परेशानियां हम झेल रहे हैं, पर हमें परमेश्वर के सम्मुख बड़े ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हमें आना चाहिए। उसके बाद 3 और 4 वचन में हम देखते हैं दाऊद ये कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। देखिए, दाऊद के जीवन में इतनी सारी बातें होने के बावजूद भी जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। उसे ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर उसे छोड़ के चला गया, भले ही यरूशलेम से बाहर निकल गया हो, यरूशलेम जो परमेश्वर की उपस्थिति कहलाती है, वहां से बाहर निकल गया हो, तो भी उसका ध्यान जो है परमेश्वर पे है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हाँ प्रिय भाई बहनों, आज जो है जब महामारी, ये कोरोना वायरस पूरे संसार में फैल गया है, पर हमें ये प्रार्थना करनी है, परमेश्वर तू मेरी ढाल है, वो हमें हमारा बचाव करता है। और ऐसी परिस्थिति में भी हो सकता है अपने जीवन में बहुत दूर, ऐसा लगता है हम बहुत दूर हो गए हैं, परंतु प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। देखिए आगे 5वें और 6वें वचन में ऐसा कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया वचन, मेरे को अच्छा लगता है। दाऊद राजा प्रार्थना करने के बाद वो सो जाता है। देखिए हमें कब अच्छी नींद आती है? जब हम चिंता मुक्त हो जाते हैं, जब हमने सब कुछ परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, हमें किसी भी बात की फिक्र नहीं है, हम बड़े आराम से सो सकते हैं। दाऊद राजा यहाँ सो जाता है। इसका मतलब क्या है? हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पे होना चाहिए। जब हम प्रार्थना करें, सबसे पहली बात मैंने बताया कि जो है सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ प्रार्थना करनी, जो है उसे वास्तविक रूप में हमें बताना है। दूसरा हमने देखा कि हमें हमारा ध्यान जो है परमेश्वर पे होना चाहिए। तीसरा हम देखते हैं कि पूरा भरोसा उस पर होना चाहिए। चौथा देखिए क्या है, 7वें वचन में ऐसा लिखा है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। देखिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो हमें परमेश्वर से अपेक्षा करनी चाहिए। हमें जो करना है हमने कर दिया है, अब वो परमेश्वर जो है अपनी बातों को करेगा। परमेश्वर अपने कार्य को जरूर हमारे जीवन में करेगा। इसलिए इन 4 बातों को याद रखिएगा। फिर से मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि सबसे पहले
एक ईमानदारी, एक सच्चाई हृदय होना चाहिए। दूसरा, हमारा पूरा ध्यान हमें जो है परमेश्वर पे केंद्रित करना चाहिए, और तीसरा, उस पर भरोसा करना चाहिए, और चौथा, उससे अपेक्षा करनी चाहिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, ये मौका दिया कि प्रभु हम तेरे वचनों को मनन कर सके। धन्यवाद तू हमारे साथ है, धन्यवाद तू हमारी प्रार्थना को सुनता है, धन्यवाद तू ही हमारी ढाल है। सारा आदर महिमा तो ये देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम आगे बढ़ेंगे और आपके सामने बहन ग्रेस डैनियल जो कि जलंधर से आपके सामने आएंगी और स्तुति आराधना में अगुवाई करेंगी और परमेश्वर के वचन को आपके सामने बांटेंगी। आइए प्रभु का धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें, यीशु के नाम से, आमीन।